जजवार अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। आज ले बस्तर के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल बिहनिया 11:30 बजे रायपुर ले बस्तर बर रवाना हुई। किलेपाल गांव में आयोजित आम सभा में सीएम शामिल हुई। कई विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। ये करसंगी बस्तर साहित्य समारोह के समापन कार्यक्रम में घला शामिल हुई। विभिन्न समाज संगठन के लोगन जनप्रतिनिधि मल्ले भेंट करी। 26 जनवरी की बेहनिया 9 बजे लालबाग मैदान में झंडा फहराई। तो आज ले बस्तर के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल बिहनिया 11:30 बजे रायपुर ले बस्तर पर रवाना हुई। किलेपाल गांव में आयोजित आम सभा में शामिल हुई सीएम। ये करसंगी विभिन्न विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। बस्तर साहित्य समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। विभिन्न समाज संगठन के लोगन जनप्रतिनिधि मल्ले भेंट करी। 26 जनवरी के बिहनिया 9 बजे लालबाग मैदान में झंडा फहराई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारंगगढ़ के ग्राम नंदेली में आयोजित अखिल भारतीय रामनामी भजन मेला के उद्घाटन करीन। ये बेरा सीएम सारंगगढ़ कोसीरला उप तहसील बनाए की घोषणा करीन और संगी सारंगगढ़ में 50 बिस्तर के अस्पताल और 1 स्टाफ डैम की घलो घोषणा करीन। वह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ला पर्यटन के रूप में विकसित करे पर 135 करोड़ के प्रावधान राखें। वह छत्तीसगढ़ में भगवान राम जी हाँ अपन वनवास बिताए रही। वह स्थान राम वन गमन पथ के नाम में विकसित करे के बात कही। मुख्यमंत्री रामनामी भजन मेला ऊपर गलो अपन वक्तव्य राखिन और राम के निराकार रूप की चर्चा करें। रामनामी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हर साल हो रहा हूं और बड़े सम्मान पूर्वक मुझे आमंत्रित करते हैं और मेरे सौभाग्य है कि यहाँ आने का अवसर मिलता है। सभी रामनामी समाज के लोगों से भेंट मुलाकात होती है। हम लोग बहुत दिन से मनाते हैं, अब 112 हो गया हमारे बड़े भजन के शुरू 1911। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतवार के दुर्ग जिला के ग्राम चेटवा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग राज के 75वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुई। ये मौका में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल गलो मौजूद रही। ये मौका में सीएम समाज के पुरखा और कुर्मी समाज ला आगू बढ़ाए बर जीवन समर्पित करैया वरिष्ठ समाज सेवी मन ला सुरता करे। सीएम कहीं के समाज के युवा शिक्षा राजनीति सहकारिता प्रबंधन सबो क्षेत्र में आगू बढ़ा थे। संगी सीएम छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहीं के छत्तीसगढ़ सरकार वादा के तहत 2500 रुपया समर्थन मूल्य किसान मन ला देवत है। एक अलावा सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10,000 रुपया प्रति एकड़ घलो देते। वह उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल केंद्र सरकार ऊपर राज्य सरकार के सहयोग नहीं करे के आरोप लगाए। समाज के उत्थान, समाज के बच्चों के पढ़ाई लिखाई रोजगार और समाज सुधार के दिशा में बात होती है और हमारे पुरखों ने जो काम किया है उसके कारण से आज समाज की उन्नति और विकास हो पाया है। इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सभी समाज की बात है, ये कोई एक ही जाति की बात है। और छत्तीसगढ़ में सभी जाति के लोग इस प्रकार से सम्मेलन करते हैं और आगे बढ़ने का रणनीति बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ला लेके बीजेपी कांग्रेस पर वार पलटवार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा नेता मन ऊपर हमला बोलाते हुए कहीं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला केंद्र सरकार बोनस के रूप में मानते तो ये स्थिति में छत्तीसगढ़ भाजपा नेता मल्ला ये बोनस नहीं लेना चाहिए। ये कर पहली गलो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मल्ला केंद्रीय कानून ला मानते हुए खुला मंडी में अपन धान बेचना रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह ऊपर तंज कसते हुए कहीं कि रमन सिंह खाली बैठे हैं और ट्वीट करत रही थे। दिल्ली वाला रमन सिंह ला कोनो विधानसभा चुनाव में जिम्मेवारी नहीं मिलते। रमन सिंह नकली किसान है, किसान बने बर मुड़ी में गमछा लाल गमछा लगाते। सीएम कहीं के रमन ला किसान बनना है तो कमर में गमछा पहिरा है। ये आरोप ऊपर रमन सिंह कवर्धा में पलटवार करते हुए कहीं कि असली नकली के पहचान काम ले होते। ये आरोप ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं कि कांग्रेस धान बेचने वाला बीजेपी नेता मन के सूची जारी करते जौन ऊंचा राजनीति है। किसान तो एक ही गमछा लेके चलता है लेकिन रमन सिंह जी सिर पे भी बांधे हैं, गले में लगाए हैं, तो उनको बताना पड़ रहा है कि मैं किसान हूँ। आमतौर पे किसान लगाते थे, हमारे किसान कांग्रेस के जब भी कार्यक्रम होता है हम लोग उस गमछे लगाते हैं, लेकिन वो लगाए अच्छी बात है। अब ये है कि किसान की तरफ पटकू कब पहनेंगे। नकली किसान है वो कितना भी कोशिश कर ले वो सफल नहीं होंगे। किसान लोग एक ही गमछा बांधते हैं, एक ही गमछा। रमन सिंह तो सिर में भी बांधे थे और इसमें
गले में भी रखे थे। तीसरा पटकू और बांधने का बच्चा है, लेकिन वो कितना भी कर ले कि किसान नहीं बन पाएंगे, किसान का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। असली किसान और असली किसान की पहचान तो इसी बात को लेकर होगी जो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। भूपेश यदि समझता है कि गेड़ी चढ़ने से और घोड़ा चलाने से कोई छत्तीसगढ़िया या असली किसान हो सकता है, किसान के लिए जिसके दिल में दर्द हो, पीड़ा हो, वही असली किसान होता है। और किसानी को अपने बचपन से देखा है, जितना भूपेश ने नहीं देखा होगा उससे ज़्यादा। कांग्रेस की सरकार को ये नसीहत किसी को देने की आवश्यकता नहीं है कि छत्तीसगढ़ के किसान कमर में पटकू बांधेंगे कि सिर में पटकू बांधेंगे। इनकी सरकार के जब जन्म नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में, तब से लोग यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, तो ये नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नकली किसान कहे जाए के मामला में अब ये जन मामला है वो तुल पकड़ा थे। सीएम के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पलटवार करते हुए कहीं कि जेकर आपमन पंजीयन करे हो, जेकर आपमन धान खरीदे हो, वह नकली किसान कैसे हो। विष्णुदेव साय कहीं कि बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के चलत सीएम भूपेश बघेल घबरा गए, जेकर ऊपर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पलटवार करते हुए कहीं कि भाजपा नेता अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप करते। वो मन विष्णुदेव साय ले पूछिन कि वो अपन वादा के तहत पूरा 5 बछर किसान ला बोनस काबर नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सभी लोग किसान हैं और वो स्वयं भी किसान हैं। वो कैसे मतलब किस हिसाब से तय करेंगे कि रमन सिंह जी किसान नहीं है। राजीव गांधी न्याय योजना का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 600 रुपया क्विंटल अंतर की जो राशि है उसको 4 किस्तों में जो दे रहे हैं उस चीज़ का विरोध है। अनावश्यक तौर पर बात करते हैं कि एक साथ राशि मिले या 4 किस्त मिले राशि, ये एक मुश्त की बात अगर करते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह से उनको प्रश्न करना चाहिए। 15 साल के कामकाज का बोनस देने की हर साल बात करते हैं और शुरू में दिए चुनाव में और आखिरी में दिए, बाकी बोनस नहीं। उनका एक मुश्त राशि मांग दे पहले। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आंकड़ा ला लेके भाजपा कांग्रेस आमने सामने। सरकार के दावा है कि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी के पहली तक 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य हासिल कर ली जाही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहीं कि अब तक 19,50,000 किसान ले 86,50,000 मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान खरीदी हो चुके हैं। वो मन कहेंगे केंद्र सरकार के असहयोग के बाद गला हमन अपन लक्ष्य के लगभग धान खरीदी कर रहे हैं। वो मन कहें कि बारदाना जैसे अनेक समस्या ला हमन सामना करे बर पड़िस, फिर हमर सरकार किसान ले ओकर धान खरीदा थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान ऊपर पलटवार करते हुए कहें कि विष्णुदेव साय सीधा सरल और हमर मित्र रहे। उमला कोनो धान खरीदी ऊपर बोले पर गलत आंकड़ा दे हुई, उमला सही जानकारी चाहिए तब विभागीय जानकारी और मार्कफेड ले सकते हैं। विष्णुदेव साय जी हमारे मित्र हैं और बहुत सीधे साधे आदमी हैं। उनको किसी ने लिख करके चुटका दे दिया होगा तो उसको प्रेस के सामने बोल दिया होगा, लेकिन सही में उनको ये सब जानकारी रहता नहीं है। अगर आंकड़े लेने हैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी से ले ले, हमारे फूड सेक्रेटरी से ले ले, मार्केट से ले ले, उनको आंकड़ा मिल जाएगा। कांग्रेस लगातार फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। उसे आंकड़े जारी करने का इतना ही शौक है तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि ये जो किसान आत्महत्या किए हैं इनके गलत नीति के कारण उनके लिए आज तक इस सरकार ने क्या किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की तीसरा खेप आए कोवैक्सीन लेके स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव असहमति जताते हुए कहें कि जब तक कोवैक्सीन की 3rd फेज की ट्रायल नहीं हुई तब तक छत्तीसगढ़ में एकर उपयोग नहीं करे जाए। स्वास्थ्य मंत्री कहें कि केंद्र सरकार या तो 3rd फेज ट्रायल के बाद वैक्सीन के उपयोग करे बर कहे या वैक्सीन उपयोग में 3rd फेज ट्रायल के बाध्यता खत्म कर देवाए। टी.एस. सिंहदेव कहें कि हमन पहली ही केंद्र सरकार ला पत्र लिख के कही दे रहे कि जब तक फेज 3 की ट्रायल नहीं होते और ओकर डेटा के समीक्षा नहीं होते तब तक हमन कोवैक्सीन के उपयोग नहीं करबो। फिर हमर मना करे के बाद गलौ केंद्र कोवैक्सीन ला छत्तीसगढ़ भेज दिस। स्वास्थ्य मंत्री के ये गलौ कहना रहीस कि एकर उपयोग मत जोखिम में, एकर बर मैं एकर उपयोग के सहमति नहीं दे सकता। फिर कहूँ हितग्राही अपन इच्छा ले वैक्सीन लगवाना चाहते तो मोला कोनो परेशानी नहीं है। एकर बर उमन ला एक सहमति फॉर्म घलौ भरना हुई, फिर राज्य में कोविशील्ड के वैक्सीन के ही उपयोग करे जाए। आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल की प्रक्रिया क्यों रख रहे हैं? अगर मानवता को वैक्सीन जल्दी चाहिए तो फेज 1 और फेज 2 में हमारे वैज्ञानिक संतुष्ट हो जाएं
कि नहीं इतना पर्याप्त है और फेज 3 की ज़रूरत नहीं है, फेज 3 के डाटा की आने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अधूरे फेज 3 को करके वैक्सीन को जल्दबाजी में लागू करना, इसके लिए मेरी सहमति नहीं है। तो मैंने लिखित में पत्र भेजा था, तो उसके बाद में जल्दबाजी में नहीं भेजना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मल्ला पार्टी आलाकमान एक के बाद एक बड़े जिम्मेवारी देते एक दरी फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एआईसीसी गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव पर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त करे गए हैं। ये नियुक्ति पर ताम्रध्वज साहू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति आभार जताते हुए कहीं कि ये जिम्मेदारी ला मैं स्वीकार करता हूँ। गुजरात कांग्रेस के साथी मन के संग मिल के हमन चुनाव लड़बो और जीतबो। बता दें कि येकर पहली गलो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव पर कांग्रेस सीनियर ऑब्जर्वर बनाए हैं, तब संसदीय सचिव विकास उपाध्याय असम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव गलो नियुक्त करे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के 14 नवनियुक्त प्रदेश संयोजक इतवार के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई की उपस्थिति में पद के शपथ लें। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई नवनियुक्त प्रदेश संयोजक ला मिशन 2023 की तैयारी में जुटे बर कहीं और प्रदेश भर में प्रदेश सरकार के गमीला उठाए की अपील करें। यह मौका में वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री बिजवन अग्रवाल, पूर्व संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित पार्टी के जिला के सब वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सब हमारे जो संयोजक हैं प्रकोष्ठ के सब अनुभवी हैं, सब पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो अपना संगठन मजबूत करेंगे और 2023 की तैयारी में वो जुट जाएंगे। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और बलरामपुर जिला के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह के बीच जुबानी जंग के बाद अब दोनों नेता के बीच पोस्टर वार शुरू हो गए। असल में कुछ दिन पहले भाजपा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ रैली निकाले रही, जेमा राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम धोती पहने रहे, जेकर ऊपर विधायक बृहस्पति सिंह रामविचार नेताम के धोती पहरे ऊपर चुटकी लेते हुए कहीं कि जनता सूट बूट वाला नेता ला धोती पहरे सिखा दे रही। एक बाद दोनों पक्ष ले जुबानी जंग शुरू हो गए है। रायपुर के भाटा गांव का 50 करोड़ रुपया की लागत में बने इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लोकार्पण तैयार होए के साल भर बाद गलौन नहीं हो पाए। ये बीच नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि पंडरी बस स्टैंड के जगह अब बड़े होलसेल बाजार बनाए की योजना बनाते, जेकर राजधानी के बढ़ावा मिले। रविवार के विधायक कुलदीप जुनेजा महापौर एजाज डेबर नगर निगम के जून 2 के आयुक्त के संग पंडरी बस स्टैंड के मुआयना करे पर पहुंचे। बस स्टैंड नया बन रहा है तो फिर एक बस स्टैंड इधर एक बस स्टैंड उधर, ये ठीक नहीं। और वो जब इतना बड़ा बस स्टैंड बना है, व्यवस्थित बना है, पूरे तरीके सब चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पर, तो वहीं बस स्टैंड जाएगा। यहाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो बुकिंग काउंटर के लिए जो दी जाती है वो भले हम लोग यहाँ पर लागू कर सकते हैं। बुकिंग काउंटर हम दे सकते हैं कि लोग जाके यहाँ पर अपनी टिकट कटाएं, क्योंकि शहर की बात है, ये हम भले कर सकते हैं, मगर बसों को हम पूरे तरीके से व्यवस्थापन वहाँ पर करेंगे। बस स्टैंड बहुत जल्दी इसको यहाँ से शिफ्ट करने का चल रहा है, जो नया बस स्टैंड बन चुका है और ये जो जगह है ये खाली हो जाएगी। तो इसको लेकर प्लानिंग है एक दिमाग में कि इसको व्यवस्थित किस प्रकार से किया जाए और कोई भी होलसेल वालों को ये जगह देने के चल रहा है कि किसी भी अच्छे जो मार्केट है उसको यहाँ पर बसाया जाए। आरक्षण से संबंधित मामला लेके आरक्षित वर्ग के सामाजिक संगठन डाहरले इतवार के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में एक आम सभा के आयोजन करेगी, जेमा अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोगन शामिल हुए। ये मन के मांग है कि आरक्षित वर्ग के शासकीय कर्मचारी अधिकारी मन के पदोन्नति में आरक्षण बर हाई कोर्ट डाहरले दे गए निर्देश के बाद गलो ये मन ला काम ला पूरा नहीं करे गए है। आरक्षण में पदोन्नति नहीं होने से हमारे वर्ग ऊपर पद में नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते नीचे के पदों में सीधे भर्ती वंचित हो रहे हैं और ऊपर पद में ना होने से हमें आर्थिक के साथ साथ सामाजिक नुकसान हो रहा है। आज पढ़े लिखे बेरोजगार एसटी/एससी के छात्र छात्राएं युवक परेशान हैं, हताश हैं और कहीं न कहीं ये नाराज है पूरे प्रशासन तंत्र से कि आरक्षण के लाभ के बाद भी पदोन्नत नहीं मिलने से हमें सीधी भर्ती में नुकसान हो रहा है। जो मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट के आधार पर जीएडी नियम बनाएगी और नियम बनाकर विधानसभा में पदोन्नति में एक्सटेंशन एक्ट पारित करेंगे। पदोन्नति में एक्सटेंशन एक्ट पारित करने के नहीं हो पाने की वजह से कोर्ट में समुचित जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोगों को नुकसान हो रहा है। अभनपुर के आमदी गांव के किसान रामनारायण निषाद के खुदकुशी पर जांच टीम गठित करेगी। भाजपा की टीम गांव में परिजन ले भेंट करीस। जांच कमेटी के सदस्य पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू बताइस के मृतक ऊपर 1 लाख रुपया की कर्जा रहीस। वह ये साल करीब 35,000 रुपया के धान बेचे रहीस। ये माले 25,000 रुपया सोसाइटी कर्जा में चलेगी। बाकी कर्जा पटाए की चिंता में वह खुदकुशी कर लीस।
राजीव गांधी न्याय योजना की जो बात कह रहे हैं, एक साथ यदि उनको बोनस की राशि मिल जाती सरकार के और कांग्रेस पार्टी की घोषणा के अनुसार, तो शायद कुछ कर्जा और वो अदा कर सकता था, उनकी जान बच सकती। लगभग 1.5 लाख का कर्ज था और उसने अपना जो धान बेचा है उसकी राशि उसे मात्र 15,000 रुपये मिली है। बोनस की राशि नहीं मिलने से किसान बहुत ज़्यादा हताहत हैं, परेशान हैं। पिछले साल का बोनस की राशि नहीं मिला है, इस बार की बोनस की राशि नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि बोनस की राशि अगर इस किसान को मिल जाती तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की घटना है पर नहीं घटती। राजधानी रायपुर समेत पूरा देश भर रिलायंस बिग टीवी के फ्रेंचाइजी दे के नाम 7,500 करोड़ के धोखाधड़ी करने वाला पेंटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के फरार डायरेक्टर ला पुलिस नोएडा ले गिरफ्तार कर लिया। जगह पुलिस ट्रांजिट रिमांड में रायपुर लेके आई। रायपुर के गुड़ियारी थाना में आरोपी डायरेक्टर समेत कंपनी के करीब 7 डायरेक्टर के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी की FIR दर्ज करी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण जगदलपुर में करी। मुख्यमंत्री के दौरा ला ध्यान में राखते हुए पुलिस सुरक्षा के कड़ा इंतजाम करे। सीएम ध्वजारोहण के संग परेड के सलामी घलो ली। ये करवर परेड मैदान में पिछले सप्ताह भर ले कड़ा सुरक्षा है। सुरक्षा में रोजाना बम निरोधक दस्ता के संगे संग विशेष पुलिस की टीम पूरा मैदान के जांच करत है। 2 दिनों 25 तारीख और 26 तारीख को 2 दिवस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बस्तर जिला में प्रवास है, जिसके तहत सभी को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और पर्याप्त बल हमें पुलिस मुख्यालय से और रेंज मुख्यालय से भी प्रदान किया गया है और पूरी तरह से तैयारी जोर शोर पे है। और गणतंत्र दिवस में नई दिल्ली राजपथ में निकलने वाला झांकी शनिवार के फुल ड्रेस रिहर्सल लेके करेगी। इस रिहर्सल में छत्तीसगढ़ के झांकी लोगों ला बड़ पसंद आए। ये दरी प्रदेश के झांकी में लोकल वाद्य यंत्र के समावेश करेगी। प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्र में उपयोग होने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला अब के बार झांकी में प्रदर्शित करेगी। जसपुर जिला में धान के बिक्री के बाद भुगतान पर एकमात्र अपेक्स बैंक ला अधिकृत करेगे है। फिर यहाँ घलो अव्यवस्था की स्थिति है। पत्थलगांव स्थित अपेक्स बैंक में बियनिया ले ही बैंक के आगू किसान मन के भीड़ लगे रही थे। किसान मन ला कई घंटा तक लंबा लाइन लगा के अपन पारी का गोरा करे बर पड़ते। बैंक में न तो सुरक्षा के व्यवस्था है, न ही बैठे के पर्याप्त व्यवस्था है, जेकर ले लोगन परेशान होते। वार्ता आगू देखते हैं तनादन 10। बीजापुर में बीजेपी के 37 कार्यकर्ता बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक विक्रम शाह मंडावी के आगू कांग्रेस में शामिल हुए। ये ग्राम पंचायत सकनापल्ली के सरपंच बाबन मंडावी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहें कि बीजेपी के शासनकाल में अमर पंचायत में विकास के कोनो काम नहीं हुई। गढ़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह कोरबा जिला के दौरा में रही। उमन कटघोरा में प्रेस वार्ता कर पार्टी की वही रणनीति बताई। कई मुद्दा में प्रदेश सरकार ला घलो घेरे। धमतरी भाजपा युवा मोर्चा पीएम मोदी के पुतला दान करैया कांग्रेसी मन के खिलाफ धरना में थाना में शिकायत दर्ज कराई। BJYM के कहना है कि युवा कांग्रेस नियम के खिलाफ शहर में शव यात्रा निकाल के पीएम के पुतला जलाई, जो गलत है। बलरामपुर के भवन माल धान खरीदी केंद्र के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते, जेमा समिति प्रबंधक धान बेचे पर मिलैया टोकन के एवज में किसान ले पैसा लेते। IBC 24 की टीम वीडियो बनाने वाला युवक ले बात करिस तो बताइस कि टोकन के नाम में बहुत भ्रष्टाचार ला आगू लाए पर ये वीडियो बनाए। जांजगीर के खोखरा भाटा धान संग्रहण केंद्र में धान के स्टॉक के ऊपर हमाली के काम करत युवक के पैर फिसल गिस और वो नीचे गिर गिस, जेकर ले मौका मही होकर मौत हो गिस। फिर पुलिस 16 पोस्टमार्टम पर भेज दे और मामला के जांच करत है। जांजगीर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल की कार्य 6 बछर ले अटके है। वह विधायक नारायण चंदेल स्विमिंग पूल के निर्माण के निरीक्षण करें और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच कराए के बात कहें। राजनांदगांव के चावाढाल में एक शिक्षक नाबालिग छात्रा के संग दुष्कर्म करीस। आरोपी पीड़िता ला गाइड दे बर बुलाया के दुष्कर्म के वारदात अंजाम दे। इस घटना की जानकारी लगा थी परिजन और ग्रामीण आरोपी शिक्षक की जम के पिटाई करें और पुलिस के हवाले कर दे। धमतरी के सियावा पुलिस बगवा के खाल समेत तस्कर ला गिरफ्तार करे। पुलिस ला गुपी ले सूचना मिले कि नारायणपुर ले एक मन के बगवा की खाल बेचे बर आए, जेकर बाद घेराबंदी कर पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ली।
गरियाबंद के अमली पदरमा चोर मन निजी बैंक के एटीएम ले कैश चोरी के प्रयास करीन फिर कामयाब नहीं हो पाइन। ये कर बाद चोर मन एटीएम ला क्षतिग्रस्त कर दी। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार में चोर के तलाश शुरू कर दे है। केस काल में राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सेबेरापुर नगर पंचायत अध्यक्ष आकाश मेहता कहीन के राम मंदिर निर्माण पर देश भर में धन संग्रह मुहिम चलाए जाते हैं। तो अभी भारत के बोला दो अभिता जय जोहार।